है जो कर्म किया है उसको कॉपी में उतार देते हैं और आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। तो डर तो वहां भी था, लेकिन डर को किसने भगाया? हमारे विश्वास ने भगाया। आज हमें डर से उत्पन्न भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, विश्वास से उत्पन्न भगवान को मानना चाहिए। अधिकांश हम डर के उत्पन्न, हमारी डर की भावना हमें वहाँ धकेल देती है। डर की भावना से क्यों? मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन को सुरक्षित अगर कर सकती है तो वही शक्ति कर सकती है जिसने मुझे जन्म का अवसर दिया और पुनः जन्म का अवसर दिया। विश्वास से उत्पन्न भगवान की पूजा, है ना। और आज अगर देखें आप ही का क्या दोष है इसमें, आपका क्या दोष है इसमें? 99% लोग ना, 99% लोग डर से उत्पन्न भगवान को मानते हैं, विश्वास से उत्पन्न को 1% होंगे। विश्वास से उत्पन्न, अब ये डर से उत्पन्न भगवान को ही मान रहे हो तो एक समय ऐसा आता है जैसे ही आपको थोड़ी ग्रोथ होती है खत्म हो जाता है, फिर छोड़ देते हो उसे। जब विश्वास से उत्पन्न होगा ना तो उसे कभी नहीं छोड़ोगे, है ना। डर से उत्पन्न होता है इसीलिए छोड़ देते हो। यहाँ पर पूजा पाठ ये वो प्रार्थनाएं सब कर रहे नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही स्थिति बदल जाती है तो जितना यहाँ पर करते हैं आप करते हैं घर जाके, करते ही नहीं है ना। तो क्योंकि डर से उत्पन्न है ना। अब जिंदगी की बात अगर हम करें हम जीना चाहते हैं तो ऊपर वाले ने तथास्तु कह दिया है। हम जीना चाहते हैं, उसने कहा तथास्तु जी, तेरे को जीने का अवसर दिया है जी। लेकिन हम क्या है, अपने ही अच्छे विचार को, जिस पर हमें आशीर्वाद मिल गया है, मैं जी नहीं पाऊंगा, पहले भी कोशिश की थी, उनको देखो वो भी बार बार कोशिश करके निराश हो रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। अपने अच्छे विचार को, जिस पर मुझे ईश्वरीय आशीर्वाद मिल चुका है, अपने इस डर की भावना से काट देता हूँ, आगे ही नहीं बढ़ पाता, अपने ही विचार से काट देता हूँ। अरे भैया, अगर ये डर आ रहा है तो साथ साथ ये क्यों नहीं आना चाहिए कि पहले मेरे साथ इसलिए होता था क्योंकि पहले मैं समझ के नहीं करता था कुछ चीज़, पहले मेरे साथ इसलिए होता था क्योंकि मैं गलत ही करता था, इसलिए गलत होता था। अब मैं जब सही करूँगा तो मेरे साथ गलत होगा क्यों? अधिकांश आपको कोई नहीं डरा रहा होता है, आपको डरा रहे होते हैं आपके नकारात्मक कर्म, क्योंकि आप डरते इसलिए हो कि फिर से वही कर्म करना चाहते हो, इसलिए डरते हो। जब वो कर्म करना ही नहीं चाहते हो तो फिर डर किस बात का है? आप बताओ ना, वो परिणाम किसी और की ज़िंदगी में भी अगर आए हैं या आपकी ज़िंदगी में भी आए हैं तो गलत की वजह से आए हैं ना। तो जब आप गलत करना ही नहीं चाहते हैं तो गलत होगा क्यों? अगर आप नशा मुक्त रहना चाहते हैं तो ठीक है, तथास्तु तो कह दिया, यहाँ तक पहुँच गए हो, नशा मुक्त हो, तो डर किस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो मैं फिर आ जाऊं? अरे भाई, क्यों आ जाओगे जब आप रहना ही नशा मुक्त चाहते हो? कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो यानी कि आपके माइंड में कोई ना कोई रिजर्वेशन चल रही होती है।